हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप मुझे मेरे नाम से जानते ही होंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा नाम आपको फर्स्ट पेज पे मिला होगा इस यूट्यूब के स्टार्टिंग में। तो मेरा नाम शीतल है, ये मैं फिर से आपको बता देती हूँ। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप भी अपने आसपास ये इश्यूज़ देखते होंगे और आपको भी ये चीज़ शायद फील करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं आप भी इस स्थिति में आते हो अपनी लाइफ में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना। इमोशनल होना अच्छी बात है या बुरी बात है? कभी कभी हमारे इमोशंस जो होते हैं वो इतने हावी हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा हम क्यों फील करते हैं और क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे इमोशंस मतलब क्यों ऐसे हैं। या फिर कई बार ऐसा मैंने सुना है लोगों से, लोग कहते हैं कि मैं इमोशनल हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ और इमोशन मतलब अच्छी बात नहीं है इमोशनल होना, और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वही सुखी हैं, ज़्यादा इमोशनल लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर सुनने को मिला होगा। तो बस इसी के बारे में आज थोड़ा बात करते हैं और आपको भी पता चलेगा कि बीइंग इमोशनल इज़ गुड और बैड, और या फिर कितना आदमी सफ़र करता है, क्यों करता है, क्या हमेशा किसी के अंदर इतने इमोशंस जो आते हैं ये अच्छी चीज़ है या नहीं है, या फिर पर्टिकुलर इंसान ही ऐसे होते हैं, हर इंसान ऐसा नहीं होता। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आज उनका आंसर्स करूँगी एंड मैं अपनी नॉलेज से कोशिश करूँगी कि मैं हर एक चीज़ को क्लैरिफाई कर पाऊँ। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप इमोशनल हो, बाकी हर कोई नहीं होता? क्या आपने कभी ये सोचा है या आपको कभी ऐसा फील हुआ है? तो मैं इसका आंसर सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान इमोशनल होता है और कोई इंसान इमोशनल नहीं होता है। बस फ़र्क इतना होता है, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, बट इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी के अंदर इमोशंस ही ना हो, क्योंकि अगर किसी के अंदर इमोशंस नहीं है तो वो इंसान नहीं है। तो कई बार हम इस तरीके से लोगों को जज करते हैं कि मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, बट सामने वाला प्रैक्टिकल ज़्यादा है तो वो इमोशन लेस है। इमोशन लेस कुछ नहीं होता यार। इमोशंस में जो लोग ज़्यादा होते हैं या फिर ज़्यादा इमोशनल लोग जो होते हैं और जो लोग थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें फ़र्क ये है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस में होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि कोई भी सिचुएशन जैसी ही आएगी वो सिर्फ इमोशनली उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। मतलब कि इमोशनली सिर्फ सोचेगा, उसका हर एक पार्ट सिचुएशन का वो सिर्फ अपने इमोशन से ही सोचेगा, अपने दिल से ही सोचेगा। बट उसके जो बात की जो छवि होती है, लाइक जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो आप अपनी थिंकिंग से यूज़ करते हो, वो आप करते ही नहीं हो यूज़। आप सिर्फ अपने दिल को यूज़ करके अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा हावी होके सारे जजमेंट पास कर देते हो और आपको लगता है कि मैं इमोशनल हूँ तो शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, या फिर आजकल बहुत लोगों को लगता है कि जो इमोशनल हैं वो ख़राब लोग हैं। यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को लेके इतने इमोशंस आते हैं ना, तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। आप इमोशनल हो, आप सोचो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक पार्ट आप ये भी सोचो लॉजिकली कि आपके अंदर जो इतने इमोशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसका कोई तो कारण होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे बैठा इतनी इमोशनल फील कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए आप हर चीज़ के लिए अपने आप को गिल्ट फील करा रहे हो कि मतलब मैं ऐसी हूँ, मुझे को ऐसा महसूस होता है, मैं ही ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ, या हर समय मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं ही सुकून से नहीं रह पा रही हूँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो उन लोग के लिए एक सजेशन छोटा सा ये है कि जब भी आपको ये सारी फीलिंग्स आती है ना, तो एक बार ये भी सोचा करो कि ये जो इमोशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। जैसे ही आप ये सोचोगे ना तो आप अपना लॉजिक यूज़ करोगे और आपको समझ में आएगा कि आपके जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप ये सोचना स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद उनको वेरीफाई करो ये देख कर कि क्या ये जो सोच है मेरी वो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो वेल एंड गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और आप बहुत उस सिचुएशन को देख के इमोशनल हो, तो क्या ये ठीक है? तो यूजुअली क्या होता है कि इमोशनल सब लोग होते हैं, बट कई बार ऐसे लोग होते हैं कि आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उनको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि उनका ये जो लॉजिक है ना कि यार अगर वही इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अगर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हो गया है,
इसीलिए हुआ है ना, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में ठीक नहीं था। उसको शायद जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो भी कर रहा था, और ड्रिंक करके ड्राइव करेगा तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट ही होगा ना। अब उसमें अपने इमोशंस को इतने हावी कर देना कि अरे यार किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें खुद को परेशान करना, फिर उसी को ओवर थिंक करते रहना, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये ठीक नहीं होती है। तो अपने थॉट्स को वेरीफाई करो कि आपके अंदर जो इतने इमोशंस आते हैं उसके रीजंस क्या हैं, उसका जो थॉट है वो क्या है, और फिर अपने लॉजिक थिंकिंग से समझो कि ये सही है या गलत है। जैसे जैसे आप ये करोगे ना, तो आपके जो थोड़े इमोशंस हैं जो बहुत हावी हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉप होंगे या फिर थोड़ा रुक जाएंगे, और आपको इतना परेशान इमोशनली नहीं करेंगे। कई बार आप देखोगे कि ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी ने बहुत भला बुरा बोल दिया, अपने दिमाग से जो समझ में आया वो बोल दिया, और उस चीज़ को लेके इंसान बहुत टाइम तक परेशान है, मतलब सोच रहा है कि क्यों मेरे को बोल दिया, बहुत हर्ट फील कर रहा है, ठीक है, और मतलब उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, फिर उस चीज़ पे ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो ये जो गिल्ट वाली जो फीलिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, ये क्यों होते हैं? नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना कि आपको किसी चीज़ के लिए किसी ने बहुत सुना दिया और आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो पहले अपने थॉट्स को चेक करना कि जो भी सामने वाला आपको भला बुरा बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, और अगर वो बोल रहा है उसमें सच्चाई है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सच्चाई है उस चीज़ में, तो कभी भी तुम ध्यान देना कि अगर कोई भी चीज़ तुम जान के गलत करते हो, लाइक तुम्हें पता है कि ये गलत है, फिर भी तुम गलत कर रहे हो, उस चीज़ का तुम्हें कभी गिल्ट होगा ही नहीं। तुम्हें गिल्ट हमेशा उन चीज़ों का होता है जो चीज़ तुम्हें लोग बोल बोल के, जता जता के, कह कह के बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं और तुम्हारे मन में ये डाल देते हैं कि हाँ तुमने गलत किया एंड यू शुड फील गिल्टी फॉर दिस। तुम्हें हमेशा गिल्ट तभी फील होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई भी कुछ कहता है तो आप पहले अपने जो विचार हैं ना उनको क्लैरिफाई करो कि अगर सामने वाला आपको गलत कह रहा है तो क्या आपने वो गलत किया है। अगर किया है तो आप उसको एक्सेप्ट करो पहले तो, और उसके बाद आप देखो कि आप उस चीज़ में क्या कर सकते हो, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर वो आपके हाथ में है तो उस चीज़ को करो। और अगर कोई चीज़ ऐसी इंसान बोल रहा है जो आपने करी ही नहीं है और इस चीज़ के लिए आपको गिल्ट फील करा रहा है, तो ऐसे लोग को माफ़ करो यार। और क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में चीज़ क्या है, एक्चुअल में जो है वो तो आपको पता है ना, तो आप उस चीज़ के लिए क्यों फिर परेशान हो। उसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड किया है, किस तरीके से आपने उस चीज़ को फ़ील किया है। नोबडी नोज़ दैट। तो हर किसी को जो भी बोल रहा है और उसको अपने ऊपर अफेक्ट कर रहे हो उतना, तो इतना मत करो। और बस हमेशा कोशिश ये करो कि कोई कुछ अगर आपको बोलता है भला बुरा तो आप चेक करो, मतलब इमोशनली सिर्फ ड्रेन आउट मत हो। आप ये रीचेक करो कि क्या उसके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो बोलने दो, कोई बात नहीं, और उसको लेट गो कर दो ईज़िली। ये बेटर ऑप्शन रहेगा। फालतू में ओवर थिंकिंग करके आप सिर्फ अपनी चीज़ें, अपनी सिचुएशंस को वर्स्ट करते हो, नथिंग एल्स। एंड बीइंग इमोशनल इज़ नॉट अ बैड थिंग, सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ एवरी टाइम कि मैं इमोशनल हूँ और मुझ में ही कमी है। इट्स अ गुड थिंग, सो अप्रिशिएट। और जो लोग इमोशनल होते हैं और उनके आसपास जो लोग होते हैं, मैं तो उनसे कहूँगी कि दे शुड टेक केयर ऑफ़ दोज पीपल जो इतने इमोशनल हैं, और उनको जानबूझ के ना ही हर्ट करो तो बेटर है। क्योंकि कोई भी इंसान दिल से अगर सोच रहा है तो उसमें बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन हर सिचुएशन में आप दिमाग ना लगा के खाली दिल लगाओगे, वो आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है, और आप कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग से बहुत परे हो जाते हो, इसीलिए आप ड्रेन आउट हो जाते हो। सो आपको जहाँ लगे वहाँ सिर्फ दिल इस्तेमाल करो, वहाँ पे मत वो करो। बट हर सिचुएशन में एक ही चीज़ आप नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द डिसीज़न कि कहाँ आपको जो है सोचना है और कहाँ आपको नहीं सोचना है, कहाँ आपको लॉजिक यूज़ करने हैं और कहाँ आपको नहीं यूज़ करने हैं। सो यू हैव टू डिसाइड फॉर दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो आई होप कि आपको ये बात छोटी सी समझ में आई हो, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं फिर से दोबारा आपको मिलूं और आप दोबारा से फिर से मेरे से कनेक्ट हो। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।